हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 11 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पार्क जिहोन के फादर को किस हालत में हॉस्पिटल लाया गया था और यहाँ पर कैसे पार्क जिहोन ने अपना डिसीजन लिया था। बार बार पार्क जिहोन के फादर को दिखाया जा रहा होता है और ये सब और कुछ नहीं बल्कि पार्क जिहोन का एक बहुत भयानक डरावना सपना होता है। अचानक से पार्क जिहोन की आंख खुल जाती है और उसके गेट पर कोई नॉक कर रहा होता है। जैसे ही वो गेट खोलता है वो और कोई नहीं बल्कि रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर्स पार्क जिहोन का इंटरव्यू लेना चाहते थे इसी केस के रिलेटेड। अगले पल हमें दिखाया जाता है यूरिम के पास जो अनोनिमस पर्सन पहुंचा होता है वो सारी बात डिटेल में बता रहा होता है यूरिम को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो कांगचेरी को आकर ये सारी बातें बताती है। यहाँ पर कांगचेरी बोलती है कि हमें सबसे पहले पार्क जिहोन को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम ये सारी बातें सबके सामने ला सकें कि पार्क जिहोन बिल्कुल इनोसेंट है। कांगचेरी यूरिम को पार्क जिहोन को ढूंढने के लिए बोल देती है और दूसरी तरफ अपने को प्रोड्यूसर को बोलती है कि जाए और पता करे कि ये सब इंटरनेट पे किसने बात फैलाई है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम पार्क जिहोन के घर पहुंची होती है। पार्क जिहोन का घर बिल्कुल खाली होता है और पार्क जिहोन वहाँ पर नहीं मिलता है। मॉडल कैंडिडेट शेफ कैंडिडेट के पास आती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ कोलैबोरेट करना पसंद करोगे। यहाँ पर शेफ भी अब मॉडल की सारी हरकतें समझ रहा होता है। वो बोलता है ये लड़की मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम कांगचेरी को बता रही होती है कि वो पार्क जिहोन के घर गई थी मगर पार्क जिहोन वहाँ पर नहीं मिला है। यूरिम कांगचेरी को बताते बताते यहाँ तक बोल जाती है कि मुझे शायद पता है पार्क जिहोन कहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर कांगचेरी यूरिम को बोलती है अगर तुम्हें विश्वास है 1% भी लगता है कि वहाँ पर पार्क जिहोन मिल सकता है तो हम सबके साथ चलेंगे वहाँ पर। यूरिम का अंदाजा बिल्कुल सही बैठा होता है। पार्क जिहोन उसी जगह पर पहुंचा होता है जहां पर वो पहले यूरिम को लेके जा चुका होता है। यहाँ पर ओनर पार्क जिहोन से पूछ रही होती है कि मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़ पढ़ी। पार्क जिहोन यहाँ पर ओनर को सारी बातें सच सच बता देता है। न्यूज़ सुनकर वहाँ पर जीवन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। कांगचेरी जीवन के पास आती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ पार्क जिहोन को वापस लाने चलोगी। ये और किसी का आइडिया नहीं बल्कि यूरिम का ही आइडिया होता है कि वो जीवन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे उस प्लेस पर। अगले पल हमें दिखाते हैं सारी फौज को लेकर यूरिम वहीं पर पहुंची होती है जहां पर पहले पार्क जिहोन यूरिम को लेकर आ चुका होता है। यहाँ पर यूरिम भी सोच में रही होती है कि कैसे पार्क जिहोन ने उसके टाइम पर उसको सांत्वना दिया था मगर अब उसका वक्त है। और दिखाते हैं कि यूरिम वहाँ पर जाकर पार्क जिहोन के बगल में बैठ जाती है। ये सब सच नहीं होता है बल्कि यूरिम का एक भ्रम होता है। यहाँ पर वो जीवन से बोलती है कि तुम पार्क जिहोन के पास जाना और उससे बात करने की कोशिश करना और पीछे वो लोग कैमरा ऑन कर देते हैं। जब पार्क जिहोन को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो समझ जाता है कि यूरिम को ही इस डेस्टिनेशन का पता था और जरूर से वो ही इन सब को लेकर यहाँ पर आई है। थोड़ी देर आपस में पार्क जिहोन और जीवन बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जीवन पार्क जिहोन का दिल हल्का करने की कोशिश कर रही होती है। जीवन पार्क जिहोन को बताती है कि सिर्फ मैं ही तुमसे मिलने नहीं आई हूँ बल्कि कोई और भी आया है जिसको तुम्हें मिलना जरूरी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही पार्क जिहोन उस पेशेंट को देखता है जिसके रहते अपने फादर का इलाज वो नहीं कर पाया था और उसके फादर की डेथ हो गई थी, यहाँ पर वो पेशेंट पार्क जिहोन से रोकर माफी मांगता है और अपनी डिग्री दिखाते हुए बोलता है जब से वो हादसा हुआ है तब से मैं चाहता था कि मैं
अब आगे पेशेंट्स के लिए काम करूँगा और मैंने न्यूरोलॉजी सिलेक्ट की है अपना आगे का करियर बनाने के लिए। ये सब सुनकर पाक जी-होन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पीछे ये सब खड़े कैमरा पर्सन्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर पाक जी-होन उस पेशेंट को अपने गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कांग चेरी और यूरिम आपस में बात कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कैसे वो पेशेंट और पाक जी-होन आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कांग चेरी बोलती है, कुछ भी बोलो, पाक जी-होन में कुछ तो स्पार्क है। कांग चेरी यूरिम से पूछती है, मुझे पता है तुम पाक जी-होन को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। कांग चेरी को मना करते हुए बोलती है, नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। कांग चेरी यूरिम को बोलती है, तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, मुझे पाक जी-होन बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उसके लिए क्रेव करती हूँ। कांग चेरी यूरिम को बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाती है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पाक जी-होन के साथ सोना भी पसंद करूंगी। यूरिम कांग चेरी को रोकते हुए बोलती है, कांग चेरी, पाक जी-होन कोई तुम्हारा मिडनाइट स्नैक नहीं है जिसको जब चाहो तुम खा सकती हो। कांग चेरी यूरिम को रिप्लाई देते हुए बोलती है, मगर पाक जी-होन को तो मैं खाना चाहूंगी। मीडिया में सारी बातें क्लियर हो चुकी होती हैं। यहाँ पर पाक जी-होन जीवन को लेकर जब शो पर पहुंचता है तो वहाँ पर भी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं पाक जी-होन को और वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए भी बोलते हैं। शेफ कैंडिडेट पाक जी-होन के पास आकर बोलता है, तुम मीडिया में आए हुए नेगेटिव कमेंट को अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं जीवन पाक जी-होन के पास पहुंची होती है और वो अपने हाथ से चाय बना के लेके आई होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूरिम भी कॉफी लेकर पहुंची होती है, मगर जैसे ही वो जीवन को पाक जी-होन के गेट पे देखती है, वो कॉफी पाक जी-होन को नहीं देती है और दोबारा लौट जाती है। अगले पल हमें कांग चेरी को दिखाया जाता है जो कि पाक जी-होन का नाम बिल्कुल क्लियर करवा चुकी होती है। उसके रिलेटेड जो भी मीडिया में रिपोर्ट आ रही होती है वो सब अब क्लियर हो चुकी होती है। जैसे ही वो डायरेक्टर के पास पहुंचती है वैसे ही डायरेक्टर भी उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। वो बोलता है, तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही हो, मुझे लगता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी तुम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। यूरिम का नाम अपने साथ जुड़ते देख कांग चेरी बोलती है, वो मेरी टाइप की नहीं है, तो प्लीज ये सोचना भी मत। अगले पल हमें दिखाते हैं सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि पाक जी-होन का नाम अब क्लियर जो हो चुका होता है। यहाँ पर सॉन्ग वू जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करता है, कांग चेरी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, बोलती तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में एंटर करने के लिए। कांग चेरी सॉन्ग वू को उसकी नजरों से हट जाने के लिए बोलती है और बोलती है रूम का गेट बंद करते हुए जाना। यहाँ पर यूरिम को भी गुस्सा आ जाता है कांग चेरी के ऊपर और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सॉन्ग वू के साथ ऐसे बात करने की, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। यूरिम कुछ चिकन के पीसेस और 2 कोक की बोतल लेकर वहां से जा ही रही होती है। कांग चेरी उसको रोकते हुए बोलती है, तुम 2 कोक की बोतल क्यों लेके जा रही हो। यूरिम कांग चेरी को रिप्लाई देते हुए बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है इसलिए तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगले पल हमें दिखाते हैं सॉन्ग वू का मूड बहुत खराब होता है इसलिए यूरिम उसी के पास पहुंची होती है। यहाँ पर वो सॉन्ग वू का मूड लाइट करने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चिकन लेके आई हूँ। सॉन्ग वू यूरिम को बहुत ज्यादा मानता था इसलिए वो चिकन पीसेस खाना शुरू कर देता है। यहाँ पर बातों बातों में यूरिम सॉन्ग वू को समझाने की कोशिश करती है कि गलती उसकी थी, अगर उसको मौका मिलता है तो वो कांग चेरी से माफी मांग सकता है। रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड पाक जी-होन को कॉल करके उसके हाल चाल पूछता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को बताता है अब पाक जी-होन बिल्कुल सही है। उसकी वाइफ चिंता जताते हुए बोलती है, पाक जी-होन के ऊपर ये वक्त बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा। यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है, हाँ कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको ऐसी टफ सिचुएशन फेस करना होता है।
यहाँ पर रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड अपनी वाइफ को बताता है, जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से तुम भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो। यहाँ पर पहले तो वो इनकार करने लगती है, वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका हस्बैंड उसे बोलता है, मुझे सब कुछ पता है, कैसे तुम वॉशरूम में घंटों घंटों बैठकर रोती रहती हो, मुझे पता चल जाता है। उसकी वाइफ उससे कंफर्म करने की कोशिश करती है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? तो वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ की आंखें पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यूरिम को कॉल करके बताती है, आज तुम मुझसे मिलने आना, हम दोनों सोना चलेंगे। अगले ही पल हमें इन दोनों फ्रेंड्स को सोना में दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी बातें डिस्कस करती हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर रेस्टोरेंट वाली फ्रेंड यूरिम को बता देती है कि हम लोगों को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। जिन यूरिम को ये सारी बातें बताते बताते इमोशनल हो जाती है और बोलती है, पता नहीं यार मैं कभी मदर बन भी पाऊंगी कि नहीं। यहाँ पर यूरिम उसे कंसोल करती है और बोलती है, जब तुम्हारा बच्चा होगा तब बहुत प्राउड फील करेगा तुम्हारे ऊपर। अगले पल हमें कांग चेरी को दिखाते हैं, जो कि पाक जिहुन के पास पहुंची होती है। यहाँ पर कांग चेरी पाक जिहुन को बोलती है, जो भी तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगे थे वो अब क्लियर हो चुके हैं और हमने जिसने इंटरनेट पे ये रूमर्स फैलाए थे उसको भी पकड़ लिया है, तो तुम बता दो अब उसके साथ क्या करना है। पाक जिहुन कांग चेरी को बोलता है, मेरे अकॉर्डिंग उस बंदे को छोड़ दिया जाए। कांग चेरी को ये डिसीजन अच्छा तो नहीं लगता है, मगर ये बोल दिया अपने मन में कि पाक जिहुन में कोई तो बात है। किंगडम्स ऑफ लव का दूसरा एपिसोड शूट होने वाला होता है। यहाँ पर जो थीम होती है सेकंड एपिसोड की, वो गोस्ट हाउस थीम होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं, यहाँ पर दो का ग्रुप बना दिया जाता है, एक फीमेल एक मेल एक ग्रुप में हुआ करेगा। पाक जिहुन का ग्रुप जीवन के साथ बना होता है और लोग भी अपने अपने ग्रुप से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं सब लोग शूटिंग साइट पे पहुंचे होते हैं। एक एक करके सबको अंदर भेजा जा रहा होता है। सब लोगों को एक टास्क पूरा करना होता है। उनको अंदर लगे हुए बोर्ड के ऊपर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना होता है। सब लोग डरते डराते अंदर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे करके अपने अपने पार्टनर का और अपना नाम बोर्ड पर लिख रहे होते हैं। शेफ कैंडिडेट को दिखाया जाता है कि वो तो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो तो वहीं पर बेहोश भी हो जाता है। अगले पल की बारी दिखाते हैं, जब हमें दिखाते हैं कि पाक जिहुन और जीवन भी उस गोस्ट हाउस में पहुंचे होते हैं। यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और बिजली भी कड़क रही होती है, तो इससे जीवन और ज़्यादा डर रही होती है। यूरिम बाहर बैठे बैठे जीवन का डरना देख रही होती है कैमरे स्क्रीन पर। अगले पल हमें दिखाते हैं शूटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी होती है। यहाँ पर यूरिम गोस्ट हाउस के अंदर जितने भी कैमरे लगे होते हैं वो उतारने के लिए बोलती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं वो लेकर आ जाऊंगी, तुम आगे आगे चलो सारे पार्टिसिपेंट को लेकर। यूरिम गोस्ट हाउस के अंदर पहुँचती है। यहाँ पर वो कैमरे निकाल ही रही होती है, तब अचानक से बिल्ली सामने आ जाती है उसके। वो डर जाती है। डरते डराते कैसे भी करके यूरिम सारे कैमरे उतार ही लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो नोटिस करती है कि उसके सामने एक नहर बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे ही वो सामने देखती है, पाक जिहुन सामने खड़ा होता है और वो यूरिम को वहीं पर रुक जाने के लिए बोलता है और हमें दिखाते हैं कि पाक जिहुन यूरिम के पास पहुंचता है, उसके हाथ से बैग लेता है, उसे अपनी गोद में कैरी करता है और उसको हेल्प करता है वो नहर पार करने में। ये सब देखकर यूरिम भी शॉक हो जाती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।